बॉलीवुड में अदाकारों की जानिब से ज़ाती पसंद और नापसंद और अकरबा परवरी के इल्ज़ामात सामने आते रहते हैं। भारत में जितना बड़ा अदाकार हो, उसकी औलाद की कामयाबी के इम्कानात इतने ही ज़्यादा रोशन होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मामला इसके बरक्स है। यहाँ नामवर फनकारों की औलाद को या तो इंडस्ट्री में आने ही नहीं दिया जाता या फिर वो खुद इस फील्ड में नहीं आना चाहते, और जो आ जाते हैं उनमें से चंद एक ही कामयाबी से हमकिनार होते हैं। आज हम आपको चंद ऐसे नामवर फनकारों की औलाद के बारे में बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान की फिल्म या ड्रामा इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अपने वालिदैन की तरह नाम रोशन करने में नाकाम रहे। वहीद मुराद का शुमार पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बर्रे सगीर के उन फनकारों में होता है जिनके स्टाइल को लोगों ने न सिर्फ नकल किया बल्कि आज दिन तक इसकी मिसालें दी जाती हैं। वहीद मुराद के इकलौते बेटे आदिल मुराद ने वालिद की जिंदगी में ही फिल्म हीरो में इनके बचपन का किरदार अदा करके लोगों से खूब दाद समेटी। लेकिन वहीद मुराद के अचानक इंतकाल के बाद आदिल मुराद अमेरिका मुंतकिल हो गए। आदिल ने 90 की दिहाई में फिल्म राजा साहब में बतौर हीरो काम किया, लेकिन इनकी अदाकारी को सराहा ना गया। इसके बाद आदिल मुराद इक्का दुक्का ड्रामा में भी नजर आए, ताहम अपना सिक्का जमाने में नाकाम रहे और हमेशा के लिए इंडस्ट्री छोड़ गए। इस हवाले से आदिल मुराद का कहना है कि उनके फिल्मी करियर की पहली फिल्म से आखिरी तक उन्हें हमेशा वहीद मुराद के जानशीन के तौर पर देखा गया, एक अदाकार के तौर पर नहीं। उनके बकौल, मैंने 2 फिल्मों के अलावा टीवी और थिएटर में भी अदाकारी की, लेकिन वहीद मुराद के चाहने वालों की उम्मीदों पर पूरा ना उतरना मेरे करियर के लिए अच्छा साबित ना हुआ। आदिल मुराद कहते हैं कि अगर वो इतने बड़े फनकार के बेटे ना होते तो यकीनन फिल्म इंडस्ट्री में आज इनका अपना एक अलग मुकाम होता। पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के नामवर अदाकार सैयद कमाल के साहबजादे गालिब कमाल ने भी 90 की दिहाई में एक्टिंग चैलेंज नामी प्रोग्राम से काफी शोहरत हासिल की। सन 1996 में इन्होंने एक फिल्म मेहंदी में भी काम किया, जिसमें इनके वालिद सैयद कमाल ने भी अदाकारी की। लेकिन बाप बेटे की मौजूदगी और अदाकारा साहिबा पर फिल्माए गए फरीहा परवेज के मशहूर गाने पतंगबाज सजना के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही और इसके साथ ही गालिब कमाल का फिल्मी करियर भी शुरू होते ही खत्म हो गया। हालिया बरसों में इन्होंने फिल्म एक्टर इन लॉ और लोड वेडिंग में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन एक बड़े अदाकार का बेटा होने के बावजूद वो फिल्मों में खातिर खा कामयाबी हासिल ना कर सके जिसकी इनसे उम्मीद थी। वैसे तो अदाकार सैयद कमाल वहीद मुराद से भी पहले फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और 60 की दिहाई में इन्होंने कई कामयाब फिल्मों में काम किया और फिल्मसाजी भी की, लेकिन 70 के आखिर तक इनका करियर भी ज़वाल पजीर हो गया था। सेटेलाइट टीवी पर पाकिस्तान की सबसे पहले नुमाइंदगी करने वाले अदाकार मुस्तफा कुरैशी और गुलकारा रुबीना कुरैशी के बेटे आमिर कुरैशी ने 90 के आखिर में स्टार टीवी पर पोस्ट कार्ड फ्रॉम पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम की मेजबानी की। आमिर कुरैशी इससे कबल एनटीएम के मशहूर म्यूजिक प्रोग्राम वीजे में गुलकारी के साथ प्रोग्राम की मेजबानी भी कर चुके हैं। इन सब कामयाबियों के बावजूद इनके वालिद मुस्तफा कुरैशी ने अपने बेटे को अदाकारी की तरफ नहीं आने दिया, बल्कि इन्हें मजीद तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड भिजवा दिया। इंग्लैंड से वापसी पर आमिर कुरैशी ने पहले कुछ वक्त एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में गुजारा, जिसके बाद अपनी वालिदा की तरह मौसीकी के शोबे में कदम रखा। इसके बाद आमिर कुरैशी अदाकारी के मैदान में कूदे। इनका कहना है कि जब इन्होंने अदाकारी करने का फैसला किया तो वालिद साहब ने भरपूर मुखालफत की। कहते हैं कि जब मैंने फिल्म भाई लोग में एक्टिंग की तो लोगों को मालूम हुआ कि मुझे अदाकारी आती है। आमिर कुरैशी का कहना है कि हाल ही में कुछ प्रोड्यूसर्स ने इन्हें बताया कि वो बहुत पहले इन्हें काम के ऑफर करना चाहते थे, लेकिन मुस्तफा कुरैशी के रोब दबदबे की वजह से ये ऐसा ना कर सके। आमिर कुरैशी ने जिन फिल्मों में काम किया इनमें भाई लोग, 7 दिन, मोहब्बत इन और बाजी वगैरह आमिर की कामयाब फिल्में हैं, लेकिन ब्लाइंड लव, जुनून इश्क और प्रोजेक्ट गाजी जैसी नाकाम फिल्मों की वजह से आमिर कुरैशी के करियर को नुकसान हुआ। टीवी पर इन्होंने रंग लागा और बाबा जानी जैसे ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। इनकी 2 फिल्में आतिफ अली की पीछे तो देखो और सैयद नूर की बाजरे दी राखी इन दिनों डबिंग के मराहिल में है, जबकि कोरोना से पहले वो अजीम सज्जाद की फिल्म चौधरी की शूटिंग में मसरूफ थे। बड़े अदाकार का बेटा होना अगर पाकिस्तान में कामयाबी की जमानत होता तो नामवर कॉमेडियन अदाकार मुनव्वर ज़रीफ के बेटे फैसल मुनव्वर ज़रीफ न सिर्फ एक कामयाब अदाकार होते बल्कि कई फिल्मों में अदाकारी भी कर रहे होते। सन 1993 में मराकश से पाकिस्तान आने वाले फैसल मुनव्वर ज़रीफ ने 2 फिल्मों पुत्र मुनव्वर ज़रीफ दा और पुत्र जीरे ब्लेड दा में काम किया। इन दोनों फिल्मों में इन्होंने अपने मरहूम बाप की कामयाबी का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में नाकाम होने के बाद इन्होंने मराकश वापस जाने का फैसला किया, लेकिन अपने वालिद की तरह कम उम्री में ही फैसल मुनव्वर ज़रीफ भी इंतकाल कर गए। 90 की दिहाई में फिल्म सौदागर से अपने करियर का आगाज करने वाले हैदर सुल्तान के नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह इनसे सुल्तान राही मरहूम के मद्दाहों की उम्मीदें थी। इन्होंने सन 1989 में फिल्मी करियर का आगाज तो सिंधी फिल्म 3 कैदी से किया था, लेकिन डबल वर्जन उर्दू पंजाबी फिल्मों की वजह से 90 के आगाज में इन्होंने कई हिट फिल्में दी, लेकिन जैसे ही उर्दू फिल्मों ने जोर पकड़ा और पंजाबी सिनेमा का जोर टूटा तो हैदर सुल्तान का करियर भी ज़वाल की तरफ बढ़ने लगा। सुल्तान राही के अचानक कत्ल के बाद मरहूम के मद्दाहों ने हैदर सुल्तान से उम्मीदें बांध ली थी कि बाप की तरह वो भी पंजाबी फिल्मों में गंडासे का सहारा लेकर पूरे गाँव की रखवाली करेंगे, लेकिन न हैदर सुल्तान ने ऐसा किया और न ही इनका करियर परवान चढ़ा। अदाकार शान शाहिद सुल्तान राही के मुतबादिल के तौर पर मंजर आम पर आए और हैदर सुल्तान ने सन 2004 में फिल्म हम एक हैं के बाद से फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार कर ली। सन 2016 में अली मुहय्युद्दीन ने फिल्म सवाल 700 करोड़ डॉलर का में काम किया, जिसके वो मरकजी हीरो थे और इनके वालिद गुलाम मुहय्युद्दीन फिल्म के मरकजी विलन, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई।
खुशशक्ल, लंबे कद और अच्छी कारकर्दगी से लैस अली मुहियुद्दीन का करियर एक फिल्म से आगे न बढ़ सका। दूसरी जानिब जब इनके वालिद गुलाम मुहियुद्दीन ने 70 की दिहाई में डेब्यू किया था तो उस वक्त फिल्मों में वहीद मुराद, मोहम्मद अली और नदीम का राज था। ताहम इनके होते हुए भी गुलाम मुहियुद्दीन ने अपना अलग मुकाम पैदा किया था और अंग्रेज़ा, घुग्गी, मुझे थाम ले और सीरत समेत कई हिट ड्रामों में काम करने वाले हमजा फिरदौस नामवर अदाकार फिरदौस जमाल के साहबजादे हैं। लेकिन 3 से 4 साल के अरसे में अच्छा काम करने के बावजूद भी इन्होंने वापस आयरलैंड जाने को तरजीह दी, जहां से ये आए थे। हमजा फिरदौस इंडस्ट्री के हालात से दिलबर्दाश्ता होकर इन दिनों आयरलैंड में मुकीम हैं और मुकामी प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। हमजा कहते हैं कि मेरे वालिद ने ना तो खुद कभी किसी से मदद ली और ना ही कभी इन्होंने मेरी सिफारिश की। हमजा फिरदौस कहते हैं कि अगर वालिद फिरदौस जमाल के कहने पर इन्हें किसी ड्रामे में काम मिल जाता तो ये ना इनके लिए अच्छा होता और ना ही इनके वालिद को इन पर फख्र होता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।